हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मैंने क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था जो कि था आपका पॉलिनोमियल। उसमें मैंने उसमें सिर्फ टॉपिक 1 जो कि था उसका इंट्रो पार्ट उसको आपके साथ शेयर किया था। इंट्रोडक्शन पॉइंट में मैंने आपके साथ डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ज़ीरो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। इन सारे पॉइंट्स की मैंने आपको डेफिनेशन शेयर की थी और एक एक एग्जांपल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपका एक लास्ट पॉइंट आपका रह गया था जो कि था आपका ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। आज मैं उसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अ रियल नंबर k इज सेड टू बी अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल f ऑफ x इज f ऑफ k इज इक्वल टू ज़ीरो। आपका अगर कोई भी रियल नंबर है k तो वो किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो तब कहलाता है अगर f ऑफ k की वैल्यू हो जाती है ज़ीरो। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ इसको मैं समझाती हूँ। अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू 5x प्लस 7, तो इसका हम ज़ीरो इस तरीके से निकालते हैं कि आपको क्या करना है, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या रख देना है ज़ीरो, मतलब 5x प्लस 7 इज इक्वल टू ज़ीरो। देन वी विल गेट x इज इक्वल टू -7/5। देन दिस इज अ ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, 5x प्लस 7 का ये क्या निकल चुका है, ज़ीरो। इन जनरल हम कह सकते हैं अगर आपके पास कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर आप देखो कि ax प्लस बी क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है। लीनियर पॉलिनोमियल जो मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस क्लास में कि x की आपको हाईएस्ट डिग्री देखनी है, अगर वो 1 होती है तो उस पॉलिनोमियल को बोला जाता है क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे आप x की पावर को देखोगे तो क्या है, 1 है, तो ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल। तो इन जनरल जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका ज़ीरो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी सीधे सीधे वैल्यू होती है -b/a। बी आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म, एंड ए होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे आपका टॉपिक 1 खत्म हो रहा है। नाउ वी विल डिस्कस टॉपिक सेकंड, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज प्रिसाइजली द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। ठीक है, जो भी किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, उस एब्सिसा होता है। ठीक है, एब्सिसा क्या है, वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। अगर आपने कोऑर्डिनेट्स पढ़े हो तो जैसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई, तो एक्स वाले जो कोऑर्डिनेट होता है उसको बोला जाता है एब्सिसा। तो यही है आपका कि ग्राफ जहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वही आपका क्या होता है, एब्सिसा होता है, वही क्या होते हैं, आपके ज़ीरोज़ होते हैं। ठीक है, इसमें आपके कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ एट द मोस्ट 1 0। आपका जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसके कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 1 0 होते हैं। ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, और जो उसका ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। इस तरीके से हम ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं। आपको पता है बीच में क्या होता है, आपका ज़ीरो होता है, ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव चलते हैं सारे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके सारे नेगेटिव चलते हैं, तो उसको एक्स डैश एक्सिस बोलते हैं। अपर हैंड साइड पे आपका वाई एक्सिस होता है, लोअर पे क्या होता है, वाई डैश एक्सिस होता है। तो इस तरीके से अगर क्या है, सिंपल सा कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसका जो ग्राफ होएगा वो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन होती है। और अभी मैंने बोला था कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 1 होते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ग्राफ को जो आपका एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्सिस को हम बोला जाता है एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे एक ही जो ग्राफ है आपका वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इट मीन्स आपका जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका कितने ज़ीरोज़ होते हैं, एक ही ज़ीरो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ एट द मोस्ट 2 ज़ीरोज़। जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उनके 2 ज़ीरोज़ होते हैं। द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ यू शेप। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जो ग्राफ आता है वो यू शेप का होता है, और उस यू शेप को बोला जाता है पैराबोला। ये जो यू शेप है ये अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। इस तरीके से आपके मैंने 2 ग्राफ प्लॉट किए हैं कि अपर साइड में तब होगा इफ़ a इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। हमेशा ध्यान रखना, अगर a जो है यहाँ पे मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो है तो आपका इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में आपका पैराबोला बनता है, यू शेप बनता है। और अगर a इज़ लेस देन ज़ीरो तो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका पैराबोला बनता है। ठीक है, अब ये भी चीज़ है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरोज़ होते हैं, तो अगर आप एक्स एक्सिस को नोट करो तो यहाँ पे 2 पॉइंट पे जो आपका ग्राफ है वो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमेशा
हमेशा कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 2 ज़ीरोज़, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आपके पास 3 केसेस बनते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट केस है कि अगर आपके पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दैट इज़ ax² + bx + c, तो इसमें हमेशा ध्यान रखना कि b² - 4ac, अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे, b² मतलब ये b होता है, ये आपका a है, ये आपका c है, तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। उसी जो आपका पॉलिनोमियल है उसका डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac, और डिस्क्रिमिनेंट को आपको डिनोट करते हैं, d से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो d की वैल्यू हो जाती है d = b² - 4ac। अब इसमें 3 केस हैं कि अगर आपका d > 0 आता है, आप b² - 4ac की वैल्यू निकालो, इफ़ वो आपके > 0 आती है, तो जो ग्राफ होगा वो हमेशा ध्यान रखना एक्स एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा। अगर ये > 0 है तो जो ग्राफ है वो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा, जैसे ये कट इधर एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट कहाँ है, ये है, ठीक है। अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके ग्राफ बनते हैं। सेकंड है आपका, अगर d की वैल्यू 0 आती है, मतलब b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 आती है, तो जो ग्राफ होगा, ग्राफ विल टच द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली। तो जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करेगा, कट नहीं करेगा, सिर्फ टच करेगा, और वो टच एक ही पॉइंट पे करेगा। तो इसका मतलब जो एफ एक्स है विल हैव ओनली 1 0, तो उसका कितने ज़ीरो होंगे, सिर्फ 1 0। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके हमेशा 2 ज़ीरो होते हैं, ये मैंने आपको अभी पहले बताया। तो अगर 2 ज़ीरो होते हैं तो वो 2 पॉइंट आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ही पॉइंट है। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर डी की वैल्यू 0 आती है तो आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके ज़ीरोज़ तो 2 ही आएंगे, लेकिन वो दोनों ज़ीरो क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। इसीलिए जो ग्राफ है वो एक ही पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। जैसे आपका x की वैल्यू 1 आएगी तो 2 बार 1 आएगी, 1 1, ठीक है। या 2 आ रही है तो 2 2, या -3 आ रही है तो -3 -3, मतलब दोनों जो ज़ीरोज़ होंगे वो इक्वल होंगे। उस केस में आपका क्या होता है, यहाँ पे ग्राफ एक ही पॉइंट पे टच करता हुआ जाता है, बस वो कट नहीं करेगा, ठीक है। अब ये डाउनवर्ड भी हो सकता है और अपवर्ड भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका केस थर्ड, इफ d is less than 0 then graph will neither touch nor intersect x axis। अगर आपका जो d है मतलब b² - 4ac है, अगर वो लेस देन 0 आता है, मतलब नेगेटिव नंबर आता है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो ग्राफ होगा वो टच भी नहीं करेगा और इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा एक्स एक्सिस को। मतलब इस तरीके से, या फिर वो बिल्कुल नीचे होगा, टच भी नहीं कर रहा, इंटरसेक्ट भी नहीं, या फिर वो बिल्कुल ऐसे इस तरीके से ऊपर होगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जो एफ एक्स है, एफ एक्स विल नॉट हैव एनी रियल ज़ीरोज़। तो उसके क्या होंगे, जो ज़ीरो हैं वो कोई भी रियल ज़ीरोज़ नहीं आते हैं। इस केस में आपके इमेजिनरी ज़ीरोज़ आते हैं, ठीक है, रियल नहीं होते हैं। मतलब ज़ीरोज़ तो आएंगे लेकिन वो रियल नहीं होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। और इस तरीके से ग्राफ तो आपका यू शेप में ही बन रहा है, तो इसका मतलब है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, लेकिन ये टच नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो क्या है, इनको बोला जाता है या फिर नो ज़ीरोज़, या फिर बोला जाता है नो रियल ज़ीरोज़, ठीक है। मतलब रियल ज़ीरो नहीं आते हैं इस केस में। तो क्वेश्चन इसी तरीके से अराइज होते हैं कि आपके पास ग्राफ दे दिए जाते हैं और आपको ग्राफ देख के आपको बताना पड़ता है कि इन जो पॉलिनोमियल है इसमें कितने कितने ज़ीरोज़ होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट में वो ग्राफ टच कर रहा है या कट कर रहा है, तो उतने ही क्या होते हैं, उस पॉलिनोमियल के क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका जो केस है ये नो ज़ीरो वाला केस है, यहाँ पे नो ज़ीरोज़ है, मतलब इस ग्राफ के कोई भी ज़ीरोज़ नहीं है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ टॉपिक थर्ड शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।